नमस्कार साथियों। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। यह केबीएस पीजीटी हिंदी जो एलडीसीई का भी 22 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसकी जो ऑफिशियल आंसर की आई है, उसके अनुसार ये प्रश्न उत्तर हैं। पहली वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन डाल दिए हैं और ये 50 से 120 तक के क्वेश्चन हैं जो आपकी पीजीटी की केवीएस की जो परीक्षा आने वाली है उस परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पीजीटी का जो केवीएस ने सिलेबस बताया हुआ उसी के अनुसार ये क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें। और मैं वीडियो बड़ी हो जाएगी, इस वजह से मैं सिर्फ जो ऑप्शन सही है आंसर है वो ही मैं पढ़ूंगी। बाकी आप इसको पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं बाद में। प्रश्न 51, निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली में शामिल नहीं है। आंसर है इसमें हमारा 4। प्रश्न 52, निम्नलिखित में से बहुगिरी समास का उदाहरण है। आंसर है इसमें 2, गिरिधर। प्रश्न 53, वर्ण और उसके उच्चारण की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत युग्म है। आंसर है इसमें हमारा 3, ग दंत। यह गलत है इसमें, बाकी तीनों ये ऑप्शन ठीक हैं, क्योंकि ग जो है वो कंठ ध्वनि है। प्रश्न 54, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। आंसर है इसमें 4, गजानंद। यह कर्मधारय समास नहीं है, बहुगिरी समास का उदाहरण है। प्रश्न 55, विशेषण और उसके उदाहरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है। तो आंसर है इसमें हमारा 2, वह कौन आदमी जा रहा है। यह परिमाणवाचक विशेषण नहीं है, परिमाण में नाप तोल के बारे में बताया जाता है। प्रश्न 56, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। आंसर है इसमें 4, अग्नि तत्सम शब्द है। प्रश्न 57, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। आंसर है इसमें हमारा 1, किसान। यह तद्भव शब्द है और इसका कृषक जो होगा वो इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। प्रश्न 58, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें आंसर होगा हमारा 3, वाद विवाद में कुछ व्यक्ति किसी पूर्व निर्धारित विषय के पक्ष में बोलते हैं। यह गलत है। वाद विवाद में निर्धारित जो पूर्व निर्धारित विषय होता है उसके ऊपर नहीं बोला जाता, जो दिया होता है उसके ऊपर ही बोला जाता है वाद विवाद में। मतलब पूर्व निर्धारित होता है पर उसके पक्ष में नहीं, विपक्ष में भी बोला जाता है। ये इस वजह से गलत है कि इसमें पक्ष जो लिखा हुआ है दोनों में बोला जाता है, पक्ष में भी और विपक्ष में भी। प्रश्न 59, मुहावरे और उसके अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत युग्म है। आंसर है इसमें 3, उंगली पर नचाना। यह गलत है कि सबकी बात मानना। यह गलत है। इसमें है उंगली पर नचाना, मतलब सबको अपनी बात मनवाना होता है इसमें। प्रश्न 60, आप भला तो जग भला लोकोक्ति का सही अर्थ है। आंसर है इसमें हमारा 2, अच्छे को सभी अच्छे मिलते हैं। प्रश्न 61, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही
तारागढ़ उषा नागरी में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? तो आंसर होगा इसमें हमारा चार रूपक अलंकार है इसमें। प्रश्न 62 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नासिक्य स्वर वाला नहीं है? तो आंसर होगा इसमें हमारा दो, सवार। सवार नासिक्य स्वर नहीं है क्योंकि बाकी सब में अंकी बिंदी यहाँ लगी हुई है, तो ये सब नासिक्य स्वर हैं। प्रश्न 63 निम्नलिखित में एक अक्षर वाला शब्द नहीं है? तो आंसर है इसमें हमारा 3 अंत। प्रश्न 64 निम्नलिखित में हास्य स्वर नहीं है? तो आंसर है इसमें भी हमारा 3 ए हास्य स्वर नहीं है, बाकी ए, ई और ऊ ये तीनों हास्य स्वर हैं। प्रश्न 65 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर है इसमें हमारा 1 चलाना, चिकनाना और रंगाना आदि मूल धातु कहलाती हैं। नहीं, ये मूल धातु नहीं कहलाती हैं, ये प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। प्रेरणार्थक जो क्रिया उसके अंतर के जिसमें ये आती हैं, बाकी सब ये ठीक है। प्रश्न 66 निम्नलिखित में एकार्थी शब्द है? आंसर है इसमें 3 अहंकार का एक ही अर्थ है, बाकी सबके कई कई अर्थ हैं। प्रश्न 67 निम्नलिखित में से कौन सा शब्दों के वर्गीकरण का आधार नहीं है? तो आंसर है इसमें हमारा 4 वचन। प्रश्न 68 आपने अपने से छोटे को पत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार संबोधित किया जाता है? तो आंसर होगा इसमें भी हमारा 3 प्रिय लिखकर संबोधित किया जाता है अपने से छोटे को जब हम पत्र लिखते हैं तो। प्रश्न 69 निम्नलिखित में कारक और विभक्ति का कौन सा युग्म असंगत है? तो आंसर है इसमें हमारा 2 कर्म से नहीं होता, कर्म को होता है। प्रश्न 70 निम्नलिखित में लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म है? तो आंसर है इसमें हमारा 3 जो आंसर की में दिया हुआ है वो 3 है। वैसे इसमें 4 भी होता है क्योंकि पंडित का पंडिताइन ये गलत लिखा हुआ है, तो इस वजह से ये भी हो सकता है। पर आंसर की में इसमें 3 ही दिया हुआ है इसकी में जो उन्होंने माना है। प्रश्न 71 निम्नलिखित में विशेषण की दृष्टि से असंगत युग्म है? तो आंसर है इसमें 4 पानी, सागर। प्रश्न 72 निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि नहीं है? तो आंसर है इसमें हमारा 4 वागीश में स्वर संधि नहीं है, इसमें व्यंजन संधि है, ये का उदाहरण है ये। प्रश्न 73 निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द नहीं है? तो इसमें जातिवाचक वाला संज्ञा वाला जो शब्द नहीं है वह है गंगा। आंसर है 4, बाकी सब ये जातिवाचक शब्द हैं। प्रश्न 74 नौकर गांव तक गया वाक्य में रेखांकित शब्द है? जो ये तक है इसमें आंसर होगा हमारा
4 उद्देश्य वाचक शब्द है। प्रश्न 75 वर्तनी की दृष्टि से कौन सा विकल्प अशुद्ध शब्द का है? तो इसमें आंसर है हमारा 2, शासन, नाश और विकास। नाश में बड़ा स बनता है ये, तो इस वजह से ये गलत है। प्रश्न 76 निम्नलिखित में औरत किस भाषा का शब्द है? तो आंसर है इसमें 1, अरबी भाषा का शब्द है औरत। प्रश्न 77 निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य नहीं है। तो आंसर है इसमें 3, मोहन बहुत तेज दौड़ता है। यह शुद्ध वाक्य है। प्रश्न 78 निम्नलिखित में शु उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो इसमें आंसर है 2, स्वरूप। सु उपसर्ग से बना हुआ नहीं है। प्रश्न 79 निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? तो इसमें आंसर है 1, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्न का कोई अर्थ ही नहीं, कोई प्रश्न कोई पूछा जा रहा, तो इस वजह से ये गलत है। प्रश्न 80 निम्नलिखित में असंगत युग्म है। तो आंसर है इसमें हमारा 2, कपड़ा सिला जा चुकेगा। तो इसमें पूर्णतः बोधक क्रिया नहीं है, ये गलत है इसमें। प्रश्न संख्या 81 निम्नलिखित शब्द युग्म में कौन सा सही विलोमार्थी नहीं है? तो इसमें आंसर है 3, अक्रमिक और नैसर्गिक। ये गलत है इसमें, बाकी सब सही है इसमें। प्रश्न संख्या 82 पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? तो इसमें आंसर है हमारा 2, पक्षी, विग्रह और खग। मधुप पक्षी के लिए नहीं होता, ये भंवरे के लिए है। बाकी ये सब पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न संख्या 83 निम्नलिखित वाक्यों में प्रविशेषण वाला वाक्य है। तो आंसर होगा इसमें 1, मोहन बड़ा ईमानदार व्यक्ति है, क्योंकि इसमें मोहन की ईमानदारी के बारे में, मतलब विशेषण का भी, विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो इसमें इसकी बड़ा जो इसकी वो हो जाएगा, प्रविशेषण ईमानदारी को बता रहा है। प्रश्न संख्या 84 उसने घर आकर भोजन किया सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य है। तो इसमें संयुक्त वाक्य होगा इसमें 2, वह घर आया और उसने भोजन किया। प्रश्न संख्या 85 आपकी वह पुस्तक कहाँ है जो आप कल लाए थे? निम्नलिखित में से किस प्रकार का वाक्य है? तो आंसर है इसमें हमारा 2, विशेषण उपवाक्य है ये। प्रश्न संख्या 86 रूप के अनुसार संयुक्त क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो आंसर है इसमें 1, 8 प्रकार की होती हैं। प्रश्न संख्या 87 निम्नलिखित में संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो इसमें आंसर है 4, वर्तमान और निर्वर्तमान। ये गलत है इसमें। प्रश्न संख्या 88
प्रेमचंद की रचनाओं में कौन सा युग्म असंगत है? आंसर है इसमें 3, प्रेम की वेदी कहानी। यह गलत है इसमें, क्योंकि ये प्रेम की वेदी इनका उपन्यास है, कहानी नहीं है। प्रश्न संख्या 89। प्रेमचंद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर है इसमें 2, प्रेमचंद के बचपन का नाम गणपत राय था। गणपत राय नहीं था, धनपत राय था। प्रश्न संख्या 90। प्रेमचंद की नमक का दारोगा कहानी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर है इसमें 3, कहानी का अंत निराशा में हुआ है। नहीं, कहानी का अंत निराशा में नहीं हुआ है, सुख में हुआ, क्योंकि उसको जो बंसीधर को आलोपी अपना मैनेजर बना लेते हैं, तो सुख के उसमें हुआ, निराशा में नहीं हुआ इसका। प्रश्न संख्या 91। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर है इसमें हमारा 1, सेवा सदन उपन्यास में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का प्रभावकारी रूप चित्रित हुआ है। ये गलत है, उसमें नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या 92। निम्नलिखित में से कृष्णा शोभती की रचना है? तो आंसर है इसमें 1, सूरजमुखी अंधेरे के। प्रश्न संख्या 93। कृष्णा शोभती की मियां नसरुद्दीन रचना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर है इसमें हमारा 4, मियां नसरुद्दीन संस्मरणात्मक रचना नहीं है। तो ये इसमें गलत है, क्योंकि ये इनकी संस्मरणात्मक रचना है। प्रश्न संख्या 94। मियां नसरुद्दीन रचना के आधार पर बताइए कि गडोया मोहल्ला कहाँ है? आंसर है इसमें 4, दिल्ली में है। प्रश्न संख्या 95। ये क्वेश्चन कट गया है इसमें, तो इसमें सही नहीं पूछा है। हिंदी तथा साहित्य में कृष्णा शोभती की विशिष्ट पहचान है। सही है। कृष्णा शोभती के भाषित प्रयोग में विविधता है। ये भी सही है। संस्कृतनिष्ठ तत्समता, उर्दू का बाकापन, पंजाबी की जिंदादिली, ये सभी उनकी रचनाओं में मौजूद हैं। ये भी सही है। 4 है, कृष्णा शोभती को हिंदी अकादमी का पुरस्कार नहीं मिला है। यह गलत है, क्योंकि उन्हें हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार उन्हें मिला है। प्रश्न संख्या 96। कहानी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर है इसमें 4, कथनांक कहानी के मुख्य तत्वों में शामिल नहीं होता। यह गलत है, नहीं, उसके मुख्य तत्वों में शामिल होता है ये। प्रश्न संख्या 97। श्रीनिवास, सर्वजया और सुखबीर बनर्जी सत्यजीत राय किस फिल्म में संबंधित चरित्र हैं? तो आंसर है इसमें 2, पथेर पांचाली। प्रश्न 98। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्यजीत राय के बारे में सही नहीं है? तो इसमें आंसर है 4,
अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण सदगति फिल्म के अनुभवों से संबंधित है। नहीं, ये सदगति से नहीं है, ये इनकी पथेर पांचाली जो है उससे संबंधित है। प्रश्न संख्या 99, निम्नलिखित में से कौन सी बात संवाद के बारे में सही नहीं है? तो आंसर है इसमें 3, संवाद वातावरण बनाने में सहायक नहीं होता। नहीं, संवाद वातावरण बनाने में सहायक होता है, क्योंकि जब तक संवाद और वातावरण को देख के संवाद बहुत ज़रूरी होता है। प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर है इसमें 4, त्रिलोचन को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 101, निम्नलिखित संस्मरणों में कौन सा फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित संस्मरण नहीं है? तो आंसर है इसमें 1, पथ के साथी, यह महादेवी वर्मा का है, बाकी ये तीनों इनके ही हैं। प्रश्न 102, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी फणेश्वर नाथ रेणु की नहीं है? तो आंसर है इसमें 2, नहीं, आंसर है इसमें 4, मित्र मिलन नहीं है इनकी, बाकी ये तीनों इनकी हैं। प्रश्न संख्या 103, धर्मवीर भारती की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा कविता संग्रह नहीं है? तो आंसर है इसमें 2, कोई दूसरा नहीं है, इनका कविता संग्रह नहीं है। प्रश्न संख्या 104, निम्नलिखित में शब्द और उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है? तो आंसर है इसमें 2, विधात्री और पालनहार। विधात्री यह दुर्गा का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 105, बाजार दर्शन रचना से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर है इसमें 3, जरूरत को समझकर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस जाने पर भी हम उसका लाभ उठा सकते हैं। प्रश्न संख्या 106, महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आंसर है इसमें यामा को आप सभी को पता ही है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था इसमें। प्रश्न संख्या 107, उमा शंकर जोशी की कीर्तियों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो आंसर है इसमें विषामो, यह इनकी कविता नहीं है, इनका उपन्यास है। प्रश्न संख्या 108, शब्द और अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? तो इसमें आंसर है 4, गिरह और बगल। प्रश्न संख्या 109, निम्नलिखित में से कौन सी रचना फिराक गोरखपुरी की नहीं है? तो इसमें आंसर है ठंडा लोहा, 4, यह धर्मवीर भारती की रचना है। प्रश्न संख्या 110, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चौपाई सममात्रिक छंद है, यह सही है। दोहा अर्ध मात्रिक छंद है, ये भी सही है।
कवित्व वर्णिक छंद है, ये भी सही है। सवैया छंद का भेद नहीं है, यह गलत है, क्योंकि सवैया जो है छंद का भेद है। प्रश्न संख्या 111, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तुलसीदास के बारे में सही नहीं है? तो आंसर है इसमें 2। तुलसी की लोक और शास्त्र दोनों में गहरी पैठ नहीं है। नहीं, उनकी बहुत गहरी पैठ है दोनों में, तभी तो उन्हें लोक मंगल का कवि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 112, निम्नलिखित में से कौन सी कीर्ति सूर्यकांत निराला की नहीं है? तो आंसर है इसमें 4, झरना। यह इनकी नहीं है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रश्न 113, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम असमर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्लभ को लाएंगे एक बंद कमरे में। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ किस कवि की कविता से हैं? तो आंसर है इसमें 1, रघुवीर साहे की पंक्तियाँ हैं ये, जो इनकी कविता हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है, बंद कमरे में अपाहिज, उससे हैं ये। प्रश्न संख्या 114, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो आंसर है इसमें 4, रामचंद्रिका तुलसीदास की रचना नहीं है, ये केशवदास की रचना है। हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन देखने हो तो मेरी शॉर्ट वीडियो है हिंदी व्याकरण के ऊपर, KVS, UP, TGT, PGT के लिए, दोनों के लिए हैं। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं।